अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारा चक्र आधा जल चुका है। इसी के साथ तुम्हारी काली शक्तियों का अंत होगा। अब तुम महक के चेहरे के पीछे छुप नहीं पाओगे। त्रिशा, हे काली शक्ति, मुझे महक का चेहरा बरकरार रखने में मेरी मदद करो। उसकी आवाज बरकरार रखने में मेरी मदद करो। हे काली शक्ति, मैंने हर तरह से आपकी अर्चना पूरी की, सिर्फ एक बलि नहीं चढ़ा पाई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे बस एक और मौका दे दीजिए, मैं आपके चरणों में बलि भी समर्पित करूंगी। अब तो ना ही तुम्हें महक का चेहरा मिलेगा और ना ही उसकी आवाज। तुम्हारा चक्र आधा पिघल चुका है और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। नहीं, अब ये किसी काम का नहीं। इसी के साथ तुम्हारी काली शक्तियों का भी अंत हो जाएगा। अब तुम महक के चेहरे के पीछे नहीं छुप पाओगे। हे भगवान, तुम तो निहारिका दीदी नहीं हो, त्रिशा हो। छोड़ मुझे। तू 2 टके की औरत, तेरी इतनी हैसियत कि तू मेरी साधना भंग करे। छोड़ मुझे। चुप कर। आज के बाद तू कोई साधना नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तेरा असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। त्रिशा, तुम्हारी ये हालत किसने की? हंसनी, क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैंने इसके साथ क्या किया, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इसने पूरे परिवार के साथ क्या किया है। जो लड़की इतने दिनों से महक मैडम बन के इस घर में रह रही है, वो कोई और नहीं बल्कि त्रिशा है। इसके पास मायावी शक्तियां थी जिससे इसको महक मैडम का चेहरा और महक मैडम की आवाज मिली थी।
लेकिन आज मैंने इसका मुखौटा उतार दिया है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों पर क्या बीत रहे हैं। आप लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया गया है, लेकिन अब आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाने वाली गुनहगार अब आपके सामने है। आपको इसे जो सजा देनी है आप दीजिए। हंसिनी, तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों में आके मैं अपनी बहन को सजा दूंगी? हंसनी, हम सब त्रिशा को बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी लड़की है ये। मैं भी उसे सजा क्यों दूं? क्या लगा तुम्हें? कोई बहुत बड़ा खुलासा कर रही हो तुम हमारे सामने? हमें पहले से ही पता था कि ये त्रिशा है। आप सब लोगों को पहले से पता था कि किसी लड़की ने आपकी बहू का चेहरा लेकर उसकी जगह ले ली, फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा आप लोग इसके साथ हैं। मुझे तो त्रिशा इतनी पसंद है कि मैं तो बंद आंखों से इसे इसकी आहट से ही पहचान सकती हूँ। और तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने की? इससे मैं बात करता हूं। सर, जो लड़की आपके साथ इतने दिनों से रह रही है वो आपकी पत्नी नहीं, बल्कि उसने तो आपकी पत्नी का मुखौटा पहन रखा था। और जब मैंने ये बात आपके सारे परिवार को बताई तो उन्होंने कहा कि वो ये पहले से ही जानते हैं। हाँ, मुझे भी शुरू से पता था कि ये त्रिशा है। और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी पत्नी तो महक मैडम है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने एक बाजी खेली थी जिसमें महक मेरी सिर्फ एक मोहरा थी। वो बाजी खत्म हो गई है, मेरा बदला पूरा हो गया है, इसलिए मेरे लिए महक अब कोई मायने नहीं रखती। मेरा त्रिशा मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है, और महक मेरे लिए कुछ भी नहीं। और ना ही इस दुनिया के लिए कुछ है, क्योंकि वो कागजों में मर चुकी है। और ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी हंसिनी। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उस डेथ सर्टिफिकेट के कोई मायने नहीं, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं, आपकी पत्नी। और अगर आप परिवार वालों के सामने कोई खेल खेल रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे ही पति मेरे ही सामने किसी और के करीब जाए। किसने कहा तुम मेरी पत्नी हो महक? तुम मेरी पत्नी थी, हो नहीं। पढ़ो इनको। ये वो डिवोर्स पेपर्स हैं जिन पर तुमने खुद साइन किया था। तुम भूल गए क्या
याद आया कुछ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। वो नकली महक सारे होटल्स और मॉल्स अपने नाम पर करवाना चाहती है। अभी अभी मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी की एप्लीकेशन आई है, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए उसे। ये देखो, ये सब कुछ चाहिए उसे। तो अब आप क्या करेंगे? जो उसका असली हकदार है उसे दूंगा। और महक तुम हमेशा से इसकी हकदार थी और रहोगी। और जब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी तो फिर वो मुझसे छीनेगी ही क्या। इसलिए तुम इस पर साइन कर दो। इन पर प्रॉपर्टी की डिटेल्स मैं बाद में डाल दूंगा, क्योंकि ये काम मुझे आज के आज निपटाना है। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए तुम इन पर साइन कर दो। ब्लैंक पेपर? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो आपने प्रॉपर्टी पेपर्स के नाम पर मुझसे तलाक के कागज पे साइन करवा लिया था, लेकिन आप तो ऐसे नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। आप तो मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ आप ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकते। ऐसे क्या मजबूरी रही थी? क्यों किया आपने ऐसा? प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, और ये सब मैंने अपने प्यार के लिए किया है। क्या कर रही हो तुम? मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? इसके बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मुझे तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं भड़का सकती। वो तो ठीक है एकांश, लेकिन एक सवाल है मेरे दिमाग में जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आखिर ये है कौन जो हमारे घर के निजी मामलों में दखल अंदाजी कर रही है? और इससे कैसे पता असली महक नकली महक? हाँ, कहीं मिस्टर अग्निवंशी से मेरी सच्चाई तो नहीं बता देंगे? अरे ये छोटे शहर के लोग होते ही ऐसे। किसके घर में क्या चल रहा है, किसका किससे झगड़ा चल रहा है, सब जानना होता है इन लोगों को। और फिर दूसरों के घर में घुस के उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने लगते हैं। यही सब काम आता है इन लोगों को। लेकिन अब ये छोटी सोच वाले लोगों को मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी। चलो निकलो मेरे घर से। रोक लीजिए मुझे मिस्टर अग्निवंशी, और मुझे बताइए कि अब क्या नई बाजी खेल रहे हैं। आपकी पत्नी मैं हूं, ये त्रिशा नहीं। अगर आप कोई बाजी नहीं खेल रहे तो फिर त्रिशा को मेरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? कुछ नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है एकांश। पहले इसे बाहर निकालो, तभी कुछ ठीक होगा। हाँ, जैसा मेरी बहन चाहेगी वैसा ही होगा। चलिए चाचा। नहीं, चलो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे छोड़ दीजिए।
बस अब हंसनी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस घर में जो भी हो रहा है, असली महक, नकली महक, असली तृषा, नकली तृषा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एकांश भाई आपका पर्सनल मैटर है और उसके बदले में मैं चाहूंगा आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल ना दे। विक्रम, कौन दखल दे रहा है तुम्हारे मामले में? और क्या है तुम्हारा निजी मामला? हाँ, हंसनी है मेरा निजी मामला और ये इसी घर में रहेगी। विक्रम, इस लड़की की वजह से इस घर का सुख चैन छिन गया है और तुम भी इस घर का हिस्सा ही हो ना, फिर भी इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि प्यार है मेरा। और अपने प्यार के लिए मैं अपनों से भी बाजी लगाने के लिए तैयार हूं। दिखाओ मुझे। ओह गॉड, छोड़ दीजिए विक्रम जी, ऐसे छोटे मोटे घाव तो भर जाएंगे। जख्म बड़ा होता तो? देखो हंसनी, मैंने आज तक तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश नहीं की और ना ही मैंने तुम्हें फोर्स किया। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई दर्द है जो तुम्हें शेयर करना है मुझसे, तो तुम कर सकती हो। मैं यही हूं तुम्हारे लिए। मुझे भी शुरू से पता था कि ये तृषा है और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बदला पूरा हो गया है, इसलिए मेरे लिए महक अब कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा एक सवाल है, क्या आपको भी तृषा की सच्चाई पता थी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा? देखो हंसनी, मैं बहुत सालों से सिंगापुर में था। मैं तो असली महक भाभी से मिला भी नहीं हूं। और जब भी मैं ये महक के पास होता था ना, जो हमारे घर में रह रही थी, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगता था। फिर भी मैंने इस परिवार के बीच में दखल नहीं दिया, क्योंकि इस परिवार में बहुत राज छुपे हैं और मैं ये चाहूंगा कि तुम इस फैमिली से एकदम दूर रहो। ठीक है? इस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ मिस्टर अग्निवंशी और तृषा है। ध्यान रखो अपना। बैठो यहाँ और हिलना मत।
दवाइयां ना खाने की वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है। तुषा, तुम्हें पता है ना दवाइयां कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए। ये लो, दवाई खाओ। दवाइयां खाकर कितना ठीक रहूं? कब से दवाइयां खा रही हूँ, मुझे नहीं खानी। दवाइयों के लिए मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। दवाई खानी है मतलब खानी है। ये लो, खाओ। तुषा, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। तुम्हें ये महक का नकली चेहरा लेके इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार महक के रूप में देखा था ना, तभी मैं तुम्हें पहचान गया था। जरूरत थी एकांश, क्योंकि मैं चाहती थी जैसे प्यार भरी निगाहों से तुम महक को देखते थे, वैसे ही मुझे भी देखो। महक के साथ तो मैं खेल खेल रहा था, लेकिन अब जिन निगाहों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, वही मेरा असली प्यार है तुषा। और इतने दिनों बाद तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हंसनी ने कम से कम ये काम तो अच्छा किया। तो मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार हूं ना।